हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि आप सब लोग को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिजाइनर रश्मि में। आज मैं आप लोग के साथ 10 से 12 साल बच्ची का स्कूल यूनिफॉर्म का स्कर्ट का बताऊंगी। जैसे आप लोग देखे होंगे फ़ोटो, तो उसी का। और ये जो स्कर्ट है हमारा शोल्डर ओपन है, यानी हम लोग बटन के साथ उसको ओपन करें क्लोज करेंगे। ये शोल्डर जॉइन नहीं होगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर कपड़ा 2 मीटर ली हूँ और 2 मीटर में कपड़े में इसका जो चौड़ाई है मैं यहाँ पर ले रही हूँ 10 इंच में रख रही हूँ, ज़्यादा नहीं रख रही हूँ। 10 इंच सफिशेंट है 10 से 12 साल बच्ची के लिए। और ये जो कपड़ा है तो 4 फोल्ड की हूँ, 4 फोल्ड बंद भाग को अपने साइड रखी हूँ। आप लोग देखे होंगे स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग इसका लंबाई लेंगे। क्यों हम लोग लंबाई कितना लेंगे, कंधे से हमारे कमर तक जितना आ रहा है, तो हम कंधे से हमारे कमर तक कितना है 15 इंच है, ठीक है। और 15 इंच में 2 इंच में एक्स्ट्रा करके 17 इंच पर ले रही हूँ, ठीक है। तो 17 इंच पर दोनों मार्केट की लाइन बना दी हूँ। अब शोल्डर है, शोल्डर यहाँ पर 13 इंच है, 13 को आधा की हूँ तो 6.5 आया है, ठीक है। 6.5 पर इस तरह मार्किंग की हूँ। अब गले का चौड़ाई यहाँ पर 2.2 रखी हूँ, तो दोनों मार्किंग हो गया है। ये देखिए, ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों का कटिंग हो रहा है। जो हमारा जॉइंट होता है कमर से ऊपर का पार्ट है, ठीक है, टॉप वाला पार्ट है। तो अब क्या करेंगे, आर्म होल लेंगे। आर्म होल के लिए कितना है, हमारा चेस्ट का चौथा भाग जितना आ रहा है, चेस्ट हमारा 26 है, उसका चौथा भाग हो गया तो 6.5 इंच हो गया। तो उसमें आधा इंच कम करेंगे, ठीक है। तो 6 इंच पर मार्किंग की हूँ इस तरह से। मगर ये मार्किंग हम लोग नहीं करेंगे, क्यों ना ये बैक पार्ट की तरफ से हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रंट पार्ट का मार्किंग करेंगे, ठीक है। फ्रंट पार्ट का कितना है, तो 15 इंच हमारा लेंथ है, तो उसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे 16 इंच। इस तरह से मार्किंग करूँगी 16 इंच पर, ठीक है। तो उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो भी मार्किंग होगा हमारा, जो ये वाला इस लाइन से ही होगा। गले का लंबाई, गले का चौड़ाई और आर्म होल जितना है वो 1 इंच हम लोग ऊपर एक्स्ट्रा बैक पार्ट के लिए लिए हैं। कटिंग करते समय भी उसी करेंगे कटिंग, उसके बाद ही हम लोग फ्रंट पार्ट का कटिंग अलग से करेंगे। अब हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल का आपको समझाई थी, इसे चेस्ट का चौथा भाग और उसमें आधा इंच कम करेंगे, तो कितना आ गया 6 इंच पर ली हूँ। अब इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे। ये देखिए, ये हो गया है। और जो भी मार्किंग है हम लोग फ्रंट पार्ट का मार्किंग के बाद ही कर रहे हैं। अब ये गले का चौड़ाई के भी नीचे में ले लेंगे, यानी 2.2 पर ही, ठीक है। अब आर्म होल की तरफ से हो गया, अब गले की तरफ से हो गया चौड़ाई। अब गले का लंबाई ले रही हूँ। देखिए, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों का, देखिए यहाँ पर 5 इंच पर ही मार्किंग करूँगी। अब जो भी मार्किंग है हमारा फ्रंट पार्ट की तरफ से मार्किंग है, ठीक है। जब नीचे वाला लाइन बनाए हैं दूसरा वाला मार्किंग उसी से ही हो रहा है। अब यहाँ पर आप लोग चाहे तो चौकोन दे सकते हैं या गोल दे सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप में दे रही हूँ, गोल शेप में। ये देखिए, ये हो गया हमारा गला। अब यहाँ पर लेंगे आर्म होल। आर्म होल क्या करेंगे, हम लोग फ्रंट पार्ट का कटिंग भी इसमें है, तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट का मार्किंग करेंगे। अंदर के साइड से इस तरह से 1/2 इंच या 1/4 इंच पर एक मार्किंग करेंगे इस तरह से, और ऊपर से स्केल को इस तरह से रखेंगे। अब और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट आर्म होल के लिए है, देख सकते हैं आप लोग। और ये जो लाइन है हमारा बैक पार्ट के लिए, आर्म होल के लिए। अब यहाँ पर आर्म होल का शेप देंगे। शेप देने के लिए यहाँ पर रखी हूँ फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच ले रही हूँ मैं, एक मार्किंग करूँगी। अब बैक पार्ट के लिए 1.2 इंच ले रही हूँ, क्यों ना बच्ची का है। अब सबसे पहले इसका शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का शेप है और ये हमारा बैक पार्ट का शेप है। कटिंग करते समय तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा बैक पार्ट वाला कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट का आर्म होल का कटिंग करेंगे। अब लेंगे चेस्ट का चौथा भाग, कितना है 6.5। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जितना हमारा मेजरमेंट रहता है उसमें 1.5 इंच हम लोग लूजिंग लेंगे। एंड जैसे कि हमारा चेस्ट का चौथा भाग 6.5 है, तो उसमें 1.5 इंच लूजिंग करेंगे तो 8 इंच आया है। और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन का है। हमेशा 1 या 1.5 इंच हम लोग लूजिंग रखेंगे, क्योंकि ना हम लोग बच्चे का जैसे डालते हैं ऊपर से, अंदर में एक शर्ट रहता है उसके ऊपर इसको डालते हैं, तो फिटिंग थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। हमेशा लूजिंग 1.5 इंच रखिएगा। जितना हमारा चेस्ट है उसका चौथा भाग प्लस 1.5 इंच लूजिंग।
जितना हम लिए थे चेस्ट का उतना ही हम कमर पर ही मार्किंग करेंगे 8 इंच पर, और 2 इंच हमारा लूजिंग यानी सिलाई का मार्जिन है। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे फिटिंग का। अब यहाँ टक्स का डालेंगे, जितना हमारा है इस तरह से इंस्टेप को रखेंगे, फोल्ड कर लेंगे, सेंटर मार्किंग कर लेंगे, और ये जो हमारा जो लंबाई है 3 इंच या 3.5 इंच रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे टक्स। अब इसका चौड़ाई 1 इंच पर रखेंगे, उस तरफ आधा इंच और इस तरफ आधा इंच। ये पूरा मार्किंग हो गया हमारा टॉप पार्ट का। अब इसका कटिंग करेंगे। देखिए जिस तरह से मार्किंग हुआ है ऐसे कटिंग करेंगे। देखिए कटिंग हम लोग ऊपर तक लेंगे, जो हम लोग पहले लाइन बनाए थे ना 1 इंच एक्स्ट्रा करके 17 इंच पर, उसी का मार्किंग करेंगे, क्यों ना हमारा बैक पार्ट का है। ये हो गया। अब हम आर्मोल के साइड भी ध्यान देंगे। बैक पार्ट वाला आर्मोल ही कटिंग करेंगे जब हम दोनों पार्ट का कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। ये हमारा कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट का शेप देंगे। अब सबसे पहले अंदर का निकाल लेंगे बैक पार्ट को। ये देखिए अब इसको बराबर करके सेट कर लेंगे कपड़े को। अब देखिए जो 1 इंच एक्स्ट्रा है बैक पार्ट का उसको पहले कटिंग करेंगे। अब आर्महोल साइड का शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का है। दोनों पार्ट का कटिंग हो गया है। अब नीचे का फ्रिल वाला लेंगे। ये मैं 4 फोल्ड में रखी हूँ। बंद भाग को एक साइड और खुला भाग दोनों साइड रखी हूँ। ये देखिए सबसे पहले ऊपर का बराबर मार्किंग कर लेंगे सीधे में। अब इसका लंबाई लेंगे, तो टोटल लंबाई यहाँ पर 32 है, तो 15 इंच ऊपर ले लेते हैं, 17 इंच और बचा है 17 इंच पर मार्किंग करेंगे। और जो एक्स्ट्रा मैं 3.5 इंच पर ले रही हूँ। ठीक है, ये देखिए आप चाहे तो इसमें और भी उसमें एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब दोनों लाइन को मिला लेंगे। अब इसका कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बचा वाला कपड़ा है, जितना हम लोग लिए थे तो उसमें बराबर से प्लेट निकल जाएगा। अब इसका कटिंग कर लेंगे जिस जैसे मार्किंग हुआ है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा और ले रही हूँ और कटिंग कर नीचे से, क्यों ना एक्स्ट्रा, जैसे आप लोग को बोलते हैं कस्टमर लोग थोड़ा एक्स्ट्रा रख लीजिए, तो मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये स्कूल का यूनिफॉर्म है, बार बार तो नहीं बनाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। देखिए इतना सा है, 2 फोल्ड में है, तो बराबर आ जाएगा एकदम प्लेट भी। और उसका बॉक्स वाला प्लेट बनाएंगे तो बराबर आ जाएगा। जब हम अब इसको बताती हूँ, जब हम ऊपर का टॉप इसको ये दूसरा वाला कपड़ा ली हूँ उसको पलटने के लिए, पूरा कपड़ा कम था, बराबर हो गया कपड़ा, तो इसके साथ पलटेंगे। अगर कपड़ा सेम रहता तो सेम तरह से कपड़ा पलट सकते हैं। अब मैं आपको सिलाई का बताती हूँ। सबसे पहले टॉप का पार्ट सिलाई करेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट का बनाएंगे, मैं फ्रंट पार्ट का बाद में बताती हूँ आप लोग को। ये जो लिए हैं दूसरा कपड़ा उसको हम लोग रख के पलट के सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ऐसे रखी हूँ। गले से 4 इंच नीचे तक हम लोग कपड़े को रखेंगे, उससे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये देखिए अब 4 इंच है वहाँ पर, और जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग करके निकाल लेंगे। ये दोनों का, आगे और पीछे का दोनों का है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे एक पीस को। सीधे कपड़े के ऊपर इस कपड़े को रखेंगे, यानी कपड़े कपड़े का भाग उस सीधा वाला भाग दूसरे वाले कपड़े के ऊपर रहना चाहिए, तभी हम पलट लेंगे।
क्योंकि मैं आपको पहले से बताई थी ये शोल्डर जॉइंट नहीं होगा, शोल्डर ओपन रहेगा, बटन के साथ उसको जॉइन करेंगे। अब आर्म होल के साइड से इसे रखेंगे आधा इंच में, इस तरह से दोनों कपड़े को में सिलाई लगाएंगे जोड़ के। देखिए शोल्डर के साइड से भी इसी आधा इंच ले लेंगे। अब ये गले के साइड भी। देखिए दोनों आर्म होल और गले में पूरा से हम लोग कपड़े के साथ सिलाई कर लिए हैं, और जो भी एक्स्ट्रा है कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल लेंगे। अब सिलते समय ध्यान दीजिएगा सिलाई एक सिलाई होना चाहिए, जैसे कि बार बार हमारा सिलाई नहीं छूटना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। ये देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग कपड़े को पलटेंगे तो जहाँ पर गोलाई हो रहा है तो वहाँ पर छोटा छोटा कट लगाएंगे, और टॉप में कॉर्नर पे छोटा छोटा इस तरह से कट लगाएंगे। आप लोग देख रहे होंगे जिस तरह से मैं कट लगाई हूँ। इससे क्या हमारा कपड़ा अच्छे से पलटेगा और कपड़े में सिंग नहीं आएगा, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा सिलाई भी होगा। देखिए पूरा कपड़े में ऐसे कट लगा दी हूँ। अब इसको पलटेंगे, किसी भी साइड से आप लोग को अच्छे से पलटिए, कॉर्नर निकालिएगा। ये देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ निकला है, आप लोग देख भी सकते हैं। सिलाई अच्छे से कीजिएगा और कपड़े में सलवट मत ना लाइएगा। सिलते समय हाथ को दबाते हुए कपड़े को सिलिएगा, बराबर करते हुए सिलिएगा। दोनों कॉर्नर को अच्छे से निकाल लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। ये कहीं पर सलवट नहीं है, कपड़ा एकदम बराबर से आया है। अब यहाँ पर हम लोग जैसे फिनिशिंग के साथ सिलाई की है ना, तो उसमें क्या करें, हम लोग टॉप का सिलाई लगाएंगे, फिनिशिंग का आखिरी वाला सिलाई पूरे चारों तरफ जिस तरह से हम लोग कपड़े को जॉइंट किए थे सेम ऐसे। बराबर करते हुए पूरा टॉप पे सिलाई लगाएंगे। अब गले पर इस तरह से घुमाते हुए कपड़े को बराबर करते हुए अंदर से भी बाहर से भी नीचे कपड़े को सिलाई लगाएंगे। हाथ से दबा के प्रेस करते हुए अच्छे से कपड़े में टॉप के ऊपर सिलाई लगाएंगे, एकदम फिनिशिंग का सिलाई। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एकदम बराबर में साथ में हुआ है, कहीं पर सलवट भी नहीं है, कहीं पर झोल भी नहीं है। ये देखिए अब इसमें क्या है, छोटा छोटा डॉट लगाएंगे सिलाई, ये कपड़ा ना उठे ऊपर करके। ये देखिए छोटा छोटा दोनों को जॉइंट करते हुए। देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए कपड़े में इस सिलाई लगाने के बाद कपड़ा ऊपर नहीं उड़ता है। यदि फिनिशिंग का हो गया, आप इसमें टक्स डालेंगे। टक्स डालने का तरीका बताती हूँ। दोनों शोल्डर को इससे सेंटर में कीजिएगा और नीचे तरफ सीधा लाइएगा। ये देखिए इस तरह से।
आप चाहे तो इसमें मार्किंग कर सकते हैं। मेरे अंदाज से मैं सिलाई लगा लूँगी। और ये टक्स का लंबाई आपको बताई थी 3 साढ़े 3 इंच रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। देखिए दोनों साइड में इस तरह सेम कर लेंगे। यहाँ पर मैं 2-2 सिलाई लगा दे रही हूँ। जिस तरह से बैक वाला पार्ट को बनाए हैं सेम ऐसे फ्रंट वाला पार्ट को भी बना लेंगे। देखिए फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो गया है। जैसे ये वाला, अब ये बैक फ्रंट वाला पार्ट है उसको भी सेम ऐसे बना लेंगे। नीचे रखेंगे ऐसे फोल्ड करके और गले से 4 इंच नीचे तक करेंगे। जैसे बैक साइड पर रखें 4 इंच और जो भी एक्स्ट्रा है उसको कटिंग करके निकाल लेंगे। देखिए इतना एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि हमारा 1 इंच कम है बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का, तो उतना मैं एक्स्ट्रा निकाल दे रही हूँ। निकालने के बाद जैसे हम लोग बैक पार्ट का सिलाई किए थे सेम सिलाई प्रोसेस फ्रंट पार्ट का भी करेंगे। जिस तरह से हम लोग बैक पार्ट को सिलाई किए थे सेम ऐसी प्रोसेस है, सेम ऐसे ही सिलाएंगे। ये देखिए मैं इसको सिल ली हूँ। जिस तरह से बैक और टक्स भी डाल दी हूँ दोनों साइड में। अब मैं आपको दिखाती हूँ दोनों का। ये हमारा फ्रंट पार्ट का है और ये हमारा बैक पार्ट है। ये देखिए और 1 इंच बड़ा है दोनों साइड में, देख लीजिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मोड़ के बटन के साथ हम लोग सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ हमारा शोल्डर ओपन है दोनों साइड में। अब हम इसका नीचे का पार्ट तैयार करेंगे। प्लेट बनाएंगे, सबसे पहले इसका प्लेट बनाएंगे। ये क्या पैटर्न है उन लोग का, जैसे कि हमारा टॉप का जैसे रहता है, इस कलर का टॉप है तो उसका छोटा सा पैटर्न इस तरह से डालते हैं। तो आप इसको स्किप कर लीजिएगा। जैसे आप लोग को नहीं बनाना तो जितना हमारा लंबाई है स्कर्ट का उसके बराबर शर्ट का कपड़ा ले लेंगे। इस तरह से प्लेट को बना देंगे। और कपड़ा छोटा पड़ रहा है तो उसको जॉइन करके लंबा कर लेंगे जितना हमारा स्कर्ट का लंबाई है कपड़ा का। तो उसके ऊपर हम लोग सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से रख के तो ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। ये पैटर्न है। जैसे अगर नहीं आप लोग को स्कूल का नहीं है तो इसको आपको स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसका जो प्लेट बनाएंगे इसको जॉइन कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर में ही इसका जॉइन कर लेंगे। ये देखिए इसको मैं जॉइन कर ली हूँ। अब इसमें प्लेट डालेंगे हम लोग। प्लेट कैसे कितना डालेंगे, जितना हमारा जो टॉप का पार्ट का चौड़ाई है उसके हिसाब से हम लोग प्लेट डालेंगे। चौड़ाई कितना है, 18 इंच है। तो ये देखिए इस तरह से बॉक्स प्लेट बनाएंगे और ये बॉक्स प्लेट का चौड़ाई 2 इंच रखेंगे। ये देखिए इस तरह से और एक फोल्ड दूसरे साइड से। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो पहले आप पिन के सहायता से आप प्लेट को बना लेंगे। उसके बाद सिलाई लगाएंगे। ये देखिए चौड़ाई 2 इंच है यानी बॉक्स प्लेट का बराबर रहना चाहिए। और नहीं होता तो आप मार्किंग करके भी कर सकते हैं। ये देखिए एक प्लेट राइट साइड से और एक प्लेट लेफ्ट साइड से तो अपना बॉक्स प्लेट बन जाता है। ये देखिए ये पूरा हो गया हमारा। और जितना मार्किंग की हूँ तो 19 इंच आ रहा है, तो 1 इंच में ज़्यादा आ रहा है तो दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्लेट डाल लेंगे तो बराबर कर लेंगे। अब हम ऊपर वाला पार्ट को लेंगे, इसमें जॉइन करेंगे इस तरह से।
और ऊपर तरफ कर लेंगे कपड़े को, टॉप को। उसके बाद ऊपर में टॉप का सिलाई लगाएंगे कमर में। ये देखिए, ये वाला हो गया। अब ये आगे का पार्ट का भी इस तरह से प्लेट बना दी हूँ, उसका भी सेम ऐसे कमर का जॉइंट कर लेंगे। बराबर करते जाएंगे प्लेट को, नीचे से एकदम सेट कर देंगे। उसके बाद सिलाई लगाएंगे। अब इसको भी पलट के इसका टॉप का सिलाई लगा लेंगे। इसका बस कटिंग मेन रहता है, और छोटी छोटी चीज़ का जैसे हम लोग सिलते हैं ना, उसको चीज़ को ध्यान देना है बराबर करते हुए। और जो हम लोग बॉक्स पर प्लेट बनाएंगे उसको भी ध्यान दे के बनाना है, तो एकदम अच्छे से हो जाता है। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट का है और बैक पार्ट का ही है। अब दोनों को इस तरह से जॉइन करेंगे। क्योंकि शोल्डर तो हमारा जॉइन नहीं है, तो हम लोग आर्मर के साइड से ही जॉइन करेंगे। तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कटिंग करे से निकाल लेंगे। अब दोनों पार्ट को एकदम बराबर रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब 1 इंच हम लोग कितना ले, 2 इंच हम लोग सिलाई का मार्जिन लेते हैं ना, वही सिलाई का मार्जिन हम लोग जितना लेते हैं उसके हिसाब से हम लोग सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इसको मार्किंग करके भी आप लोग फिटिंग डालेंगे। मैं अपने अंदाजे से लगा दे रही हूँ। ये देखिए, अब नीचे तरफ बराबर करते हुए कपड़े को सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड भी सेम ऐसे सिलाई लगाएंगे। अपना जितना सिलाई का मार्जिन लिए थे एक साइड में, दूसरे साइड भी उतना ही सिलाई का मार्जिन रखेंगे। इसमें ये चीज़ ध्यान देना है कि जैसे हम लोग कटिंग करते समय में आपको बताई थी, जितना हमारा चेस्ट का होता है फिटिंग, उसमें हम लोग का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच हम लोग लूजिंग लेंगे। क्यों ना, बच्चे लोग का कपड़ा है तो हम लोग बराबर फिटिंग लेंगे तो फिर उसका कपड़ा टाइट हो जाएगा। इसलिए आपको बार बार मैं बता रही हूँ, जितना हमारा चेस्ट का चौथा भाग है उसमें 1.5 इंच हम लोग लूजिंग लेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा से तैयार चेस्ट है कितना है, 32 इंच आ गया। 26 इंच हमारा फिटिंग का चेस्ट है, मगर जब तैयार होता है तो 32 आ जाता है साइज। तो 1.5 इंच का लूजिंग है, तो एक साइड 3 इंच और दूसरी साइड 3 इंच, यानी 6 इंच हम लोग एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों साइड का फिटिंग हो गया है। अब इसमें हम लोग नीचे का लगाएंगे। तो जितना हमारा फ्रंट पार्ट का है, देखिए शोल्डर से इस तरह से इंच को रखेंगे और 32 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो लंबाई है, टोटल लंबाई 32 इंच है। ठीक है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। जितना हमारा 32 इंच आ रहा है उस बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। आप चाहते हैं सिलाई का मार्जिन कम भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक्स्ट्रा ज़्यादा ले रही हूँ मैं, आप उसको कम भी कर सकते हैं। अब नीचे तरफ पूरा घेर में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। फोल्ड करते हुए जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर तरफ डाल लेंगे और पूरा घेर में सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, कटिंग और स्टिचिंग, और आगे भी इस तरह से वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और आगे भी इस तरह से वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। और बेल्ट के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये छोटा छोटा इस तरह से बना के फोल्ड करके जहाँ पर टक्स डाले थे ना, उसी उसी के ऊपर रखूँगी। अब सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए 4 ठो को हम लोग प्लेट डाले थे, और आगे 2 और पीछे 2, तो मैं डाल दी हूँ जहाँ पर हम लोग टक्स डाले थे उसी साइड में। अब यहाँ पर देखिए मेन है, देखिए आपको बताती हूँ, शोल्डर ओपन है, तो यहाँ पर बैक साइड में
2 इस तरह से कट लगाएंगे, जो कि हमारा काज पट्टी बनेगा। ठीक है। और फ्रंट पार्ट में हम लोग बटन लगाएंगे। आपको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा काज बनेगा। अब दूसरा भी बना के बताती हूँ। अब बटन आपको कहाँ लगाना है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर 4 बटन लगेगा, यानी एडजस्ट के लिए आप आगे भी पीछे भी कर सकते हैं। इस तरह से 4 बटन मैं आपको पूरा सिल के कंप्लीट करके दिखाती हूँ कैसा है इसका फाइनल लुक। ये देखिए, इसका ये फाइनल लुक है। बेल्ट के लिए मैं यहाँ पर छोटा छोटा ये लगाई हूँ। देखिए, ये हमारा जो पैटर्न है इसका। और ये देखिए, ये 4 बटन है, देख सकते हैं आप लोग। इसको इस तरह से फोल्ड करके इसमें जब पहनेंगे तो इसको हमारा बटन को इस तरह से लगा लेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।